हेलो गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल डाइवर्सिटी सेकंड विच इज़ एलएसटी 10। अगर हम बात करें एलएसटी 10 की, तो हमारी फर्स्ट यूनिट जो है इंट्रोडक्शन टू कॉर्डेट्स कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ना होता है यूनिट में। तो इसमें हम मतलब इम्पोर्टेंट ही टॉपिक पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे भी जाते हैं, एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं लास्ट ईयर्स, जो कि है हेमिकॉर्डेट्स के बारे में पूछा गया है। एफिनिटीज़ पूछी गई है उनकी एनिलिड्स के साथ। कोडेट्स के जर्नल कैरेक्टर्स पूछे गए हैं और हाउ कोडेट्स डिफर फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स। तो ये बेसिकली तीन ही मेजर चीज़ें हैं जो लास्ट ईयर पूछी गई हैं। तो हम अगर बात करें हेमिकोडेट्स की, एफिनिटीज़ की, तो हमें हेमिकोडेट्स के जर्नल कैरेक्टर्स भी थोड़े बहुत पता होने चाहिए। इफ़ अगर पूछ लिए जर्नल कैरेक्टर्स क्या होते हैं हेमिकोडेट्स के, तो बेसिकली हेमिकोडेट्स जो होते हैं वो बायलेटरल सिमेट्री होते हैं उनकी। बायोलैट्रिकल सिमेट्री होती है और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब कि एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म तीनों लेयर प्रेजेंट होती है। सेगमेंटेशन इनमें एब्सेंट होता है। सिलोमेट एनिमल्स होते हैं, सीलम प्रेजेंट होता है इनमें। और बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, विच इज़ प्रोबेसिस, कॉलर एंड ट्रंक। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो पता होने चाहिए। डाइजेशन जो कंप्लीट होता है, वैसे ये बहुत ही बेसिक से पॉइंट है जो सभी को आई थिंक पता होंगे भी। और जो हेमिकोडेट्स है वो 2 क्लासेस में डिवाइड होता है, विच इज़ इंटेरोपनिस्टा एंड टेरोब्रैकिया। तो अगर हम एफिनिटीज़ की बात करें एनिलिड्स के साथ, तो एफिनिटीज़ बेसिकली सिमिलैरिटीज़ सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द हेमिकोडेट्स एंड एनिलिड्स। तो हेयर इज़ द बेसिक जो सिमिलैरिटीज़ होती है एनिलिड्स की, वो एनिलिड्स की हेमिकोड्स के साथ वो होती है बायलेटरल सिमेट्री। पहले तो जो बेसिक बहुत ही कॉमन है वो बायलेटरल सिमेट्री होती है। ब्लड सर्कुलेशन दोनों का जो है मीडियम सेम ही होता है, सिमिलर टाइप में होता है दोनों में। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सेम होता है, स्ट्रेट एंड ट्यूबुलर। जो लार्वा में जो सिमिलैरिटीज होती है वो भी सेम होती है। उनमें एपिकल सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होती है, लार्वल गट प्रेजेंट होते हैं और एपिकल टर्फ प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम सिमिलैरिटीज़ की बात कर रहे हैं तो डिसिमिलैरिटीज़ भी हमें कुछ पता होनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो एनिलेट्स में गिल स्लिट्स नहीं होते, अपसेंट होते हैं, जो कि हेमिकोडेट्स में प्रेजेंट होते हैं। एक्सक्रीशन जो है एनिलेट्स में वो नेफ्रीडिया के थ्रू होता है, लेकिन जो हेमिकोडेट्स होते हैं उसमें प्रोबेसिस ग्लैंड के थ्रू होता है एक्सक्रीशन। ऐसे हेमिकोडेट्स में क्लीवेज जो है होलोब्लास्टिक होती है, जो कि एनिलेट्स में स्पाइरल टाइप होती है। सीलम जो है सीजोसीलस टाइप होता है एनिलिड्स में, और हेमिकोडेट्स में इंटायोसीलस टाइप होता है। नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है सिर्फ ट्रोकोफोर में, ट्रोकोफोर लार्वल स्टेज में एनिलिड्स की। तो ये था एफिनिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के बारे में। अभी हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट्स के जर्नल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो वही बेसिक वही होते हैं जो बायलैटरल सिमेट्री होती है। सेगमेंटेड बॉडी होती है इनकी। बॉडी जो है हेड, नेक और टेल तीनों मतलब मेजरली डिफ्रेंशिएट करती है, मतलब हर किसी में नहीं करती लेकिन मेजरली करती है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन भी परफॉर्म करता है। नोटोकोड प्रेजेंट होती है इनमें, इसलिए इनको कोडेट्स भी कहा जाता है। और कुछ स्टेजेस में अपसेंट भी होती है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। फेरेंजियल स्लिट में भी फंक्शनल हो सकती है, नहीं भी हो सकती। फेरेंक्स होते हैं, न्यूमरस स्लिट पाउचेस होते हैं इनमें। डोर्सल ट्यूबरल नर्व कॉर्ड होती है। हार्ट जो होता है इनका वेंट्रल होता है। आई होप वेंट्रल डोर्सल तो पता होगा सबको, एंटीरियर पोस्टीरियर। अगर नहीं पता तो बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। हार्ट जो होता है इनका वेंट्रल होता है। वेंट्रल हार्ट होता है जो कि क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लीवर तक। और सेकंड टेल प्रेजेंट होती है इनमें। मतलब काफ़ी कम होती है, कुछ कुछ स्टेजेस में होती है, कुछ स्टेजेस में नहीं होती, सब में भी नहीं होती, वैरी करती है। टेल में भी वही बात है कि मतलब
हो सकता है लार्वा में टेल प्रेजेंट हो तो एडल्ट में नहीं होगी, कुछ एडल्ट में होते हो लार्वा में नहीं होगी, कुछ दोनों में ही प्रेजेंट होती है। एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है कुछ मेंबर्स में, वेल डेवलप्ड होता है, लेकिन कुछ में मतलब ऐसे ही प्रेजेंट होता है। एंडोस्केलेटन जो है कार्टिलेजिनस भी हो सकता है, बोनी भी हो सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्टिलेजिनस और बोनी में डिफरेंशिएट पूछा जाता है काफ़ी टाइम। एंडोस्केलेटन जो होता है हायर वर्टिब्रेट्स में एक्सियल और पेंडिकुलर डिवीजन बनाता है, लेकिन एंडोस्केलेटन जो है प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करता है बॉडी को, और बचाता भी है कुछ हाल से, जैसे कि वेल डेवलप्ड क्रेनियम टू प्रोटेक्ट, जैसे कि क्रेनियम जो होता है ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है वैसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो है हाउ कॉर्डेट्स डिफर फ्रॉम इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट से कैसे डिफर करते हैं कॉर्डेट्स? तो दोनों ही में डोर्सल ब्रेन होता है, डोर्सल वेंट्रल डोर्सल, आई होप पता हो डोर्सल, दोनों में ही ब्रेन प्रेजेंट होता है। नाउ कोड वेंट्रल होती है हायर वर्टिब्रेट से, लेकिन जो डोर्सल होते हैं उनमें कॉर्डेट्स कॉर्डेट्स दोनों में डोर्सल ब्रेन होता है, लेकिन जो नर्व कोड होती है वेंट्रल होती है हायर इनवर्टिब्रेट्स में, डोर्सल होती है कोऑर्डेट्स में। हार्ट जो है डोर्सल इनवर्टिब्रेट्स में होता है, उसका अपोजिट होता है, जो उसमें डोर्सल होता है वो इसमें वेंट्रल होता है हार्ट में, और जो उसमें वेंट्रल होता है वो उसमें डोर्सल होता है। जो हार्ट होता है वो डोर्सल होता है इनवर्टिब्रेट्स में एंड वेंट्रल होता है कोऑर्डेट्स में, जिससे कि ब्लड फ्लो जो है डोर्सल अगर ब्लड वेसल्स करवाती है तो वर्टिब्रेट्स में करवाती है, और पोस्टेरियरली और एंटीरियरली करवाती है इनवर्टिब्रेट्स में। और सम इन्वर्टिब्रेट्स पोजेस स्केलेटल स्ट्रक्चर। हाँ, कुछ इन्वर्टिब्रेट्स में स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही कम होता है इन्वर्टिब्रेट्स में स्केलेटन, वो मोस्टली एब्सेंट ही होता है इसमें, लेकिन कुछ में होता है प्रेजेंट, जो कोई इंटरनल ऑर्गन बनाता है, वो इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करके रखता है। हाँ, जैसे कि ट्रू एंडोस्केलेटन तो एब्सेंट, वही मैंने बताया कि एंडोस्केलेटन कुछ में ही होता है कुछ में नहीं होता। और कैनोडॉर्म्स दीदा है, जैसे कि कैनोडॉर्म्स में कैलकेरियस जो होती है प्लेट्स प्रेजेंट होती है, ओसिकल्स की बाउंड करके रखती है, बाउंड करके रखती है कनेक्टिव टिश्यूज को। और जो स्पाइन्स और स्पैक्यूल्स होते हैं, जो स्पाइनी सरफेस प्रोजेक्टेड होते हैं, उनको प्रोजेक्ट करती है ओसिकल्स को। और जो कॉर्डेट्स होते हैं उसमें नोटोकॉर्ड्स हाईली डेवलप्ड होती है वर्टिब्रल सिस्टम में, और जो वर्टिब्रेट्स में है वो मतलब फ्रेमवर्क भी अच्छा बनाती है इनसाइड बॉडी के अंदर, कुछ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है बॉडी को। वर्टिब्रेट्स एंडोस्केलेटन, वर्टिब्रेट्स में मेनली जो एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेजिनस ही होता है। इनवर्टिब्रेट्स में फ्रेंजियल जो गिल स्लिट्स हैं वो एब्सेंट होती है, बट कोडेट्स में होती है प्रेजेंट, इसलिए उनको अलग से सेपरेट भी रखा गया कि फेरेंजियल गिल स्लिट भी एक मेन रीजन होता है। जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स होती है वो सिंगल ओपनिंग होती है माउथ और एनस दोनों की, जैसे कि नाइडेरियन जो एग्जांपल है उसमें जो माउथ और एनस होते हैं वो दोनों एक ही काम करते हैं, माउथ का भी और एनस का भी। लेकिन जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं फाइलम टू फाइलम, जैसे एस्किलमेंथिस प्लेटीहेलमिन्थेसिस तक आते आते डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है, माउथ एनस मतलब हो जाते हैं, मतलब सेपरेट हो जाते हैं। और जो हायर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, हाँ वही कि मतलब उनमें बढ़ने लग जाता है, मतलब नाइडेरियल में सबसे लो होता है, माउथ और एनस एक ही काम करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम फाइलम बढ़ते जाएंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इम्प्रूव होता जाता है। जो एनुअल ओपनिंग होती है वो इनवर्टिब्रेट्स में पोस्टीरियर साइड होती है, पीछे की साइड होती है। और लार्वल एंड एडल्ट कोडेट द एनस इज सिचुएटेड नियर। हाँ, तो जो लार्वल स्टेज में जो होता है एनस वो टेल के एंटीरियर होता है, और पोस्टीरियर बॉडी के पोस्टीरियर होता है, टेल के एंटीरियर होता है। इन इनवर्टिब्रेट्स इन जनरल ब्लास्टोपोर बिकम्स एनस। और इनवर्टिब्रेट्स में जो जर्नली जो ब्लास्टोपोर जो बना होता है वो एनस का बना होता है, लेकिन वर्टिब्रेट्स में जो ब्लास्टोपोर वो है वो माउथ बन जाता है ब्लास्टोपोर, जो कि लार्वल फॉर्म होती है। तो दैट्स इट गाइस, बस इतना ही था आज का। और हाँ, अगर कर सको तो ये डायग्राम्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं, अगर आप डायग्राम बना सको तो। अगर आपको अगर जैसे पोस्टीरियर वगैरह समझ नहीं आ रहा, पोस्टीरियर वेंट्रल डोर्सल, तो आप बता सकते हैं कमेंट करके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। सो दैट्स इट, थैंक यू।